स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पीएच वैल्यू के बारे में बताऊंगा। पीएच वैल्यू क्या होती है। आर्हीनियस के अनुसार जो पदार्थ एच आयन देते हैं वो सभी पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। जो एच आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं और जो ओ एच आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो किस एच आयन होते हैं? अधिक एच आयन होंगे एच आयन तो प्रबल अम्ल होगा, अम्ल की क्षमता है वो अधिक होगी, प्रबल अम्ल कहलाएगा। और अगर उसमें एच आयन की मात्रा कम हो जाती है, कम एच आयन होते हैं, कम एच आयन, तो ये दुर्बल अम्ल होगा, तब हम इसे दुर्बल अम्ल बोलेंगे। तो अम्लों की शक्ति को मापने के लिए एक डेनिश साइंटिस्ट थे। डेनिश साइंटिस्ट हमारे सोरेनसन ने 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना दिया जिससे हम मिलियन में एच आयनों की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं और उसके आधार पर उसकी अम्लीय प्रबलता को मापा जा सकता है। इसके लिए तो पी पोटेंज, पी जो लिया गया है, पी पोटेंज, POTENZ, पोटेंज मीन्स शक्ति, पावर। तो किसी के लिए पी और एच हाइड्रोजन है, एच फॉर एच आयन। तो एच आयन के लिए तो पीएच को जो बनाया गया है वो शक्ति है, किसी विलयन की अम्लीय शक्ति के उसके अंदर कितने एच आयन होंगे, एच आयन। तो उसके लिए उसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। तो डेनिश वैज्ञानिक थे सोरेनसन ने 1909 में के अनुसार किसी विलयन का पीएच, डेनिश वैज्ञानिक सोरेनसन के अनुसार किसी विलयन में पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन में एच आयन को प्रदर्शित करती है। एच आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित किया 10⁻⁻⁻पीएच। तो पीएच इसे हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन, माइनस लॉग एच आयन बन जाता है। तो इस नंबर को ही हम पीएच वैल्यू कहते हैं। तो इस नंबर को पीएच वैल्यू, यदि किसी विलयन में मान लीजिए यदि किसी विलयन में एच आयनों की सांद्रता H प्लस आयन इक्वल टू 10⁻⁻5 है, तो इसकी पीएच वैल्यू जो होगी, पीएच वैल्यू है वो 5 होगी सोरेनसन के अकॉर्डिंग। यदि H प्लस आयन इक्वल टू 10⁻11 है तो इसकी पीएच वैल्यू है वो 11 होगी। तो इस तरह से उन्होंने इसके लिए एक पैमाना दिया जो 0 से 14 तक था। तो ये जलीय विलयन के लिए लिया गया था। जलीय विलयन में क्योंकि 298 केल्विन ताप पर जल में जो शुद्ध जल में H प्लस आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता बराबर रहती है, इसलिए जल उदासीन है। तो इसका KW का जो मान है वो 1 × 10⁻⁻14 होता है। अब जल के अंदर एच आयन इंटू OH आयन इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। तो H, बिकॉज H इज इक्वल टू OH, तो H प्लस आयन इंटू H प्लस आयन, क्योंकि H इज इक्वल टू OH है, इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 और H प्लस आयन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10⁻⁻7। इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान है 7 होता है। शुद्ध जल का हमारा पीएच मान, पीएच परिसर 298 पर 98 केल्विन पर 0 से लेकर 14 तक होता है। इसमें 0 से 7 तक हमारा अम्लीय रहेगा, 0 से 7 अम्लीय होता है। 0 से 7 वाला हमारा रहता है अम्लीय।
और 7 से 14 तक रहता है क्षारीय। तो ये pH है, तो pH की जो वैल्यू थी pH और pOH मिलाकर हमारा टोटल 14 होगा। और किसी भी उदासीन विलयन में pH और pOH इक्वल रहता है, इक्वल रहेगा। तो शुद्ध जल का pH मान हम मानते हैं वो 7 लेते हैं। शुद्ध जल में H प्लस आयन इक्वल टू रहता है 10⁻⁻⁷। अतः शुद्ध जल का pH मान 7 होगा हमारा। उदासीन मानते हैं और इसका pH वैल्यू जो रहेगी उदासीन होगा और इसका pH वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। तो शुद्ध जल में H प्लस आयन इक्वल टू रहता है हमारा 10⁻⁻7। अगर हम OH आयन देखते हैं इसमें तो OH की वैल्यू भी 10⁻⁻7 होगी। अतः pH प्लस POH इक्वल टू 7 + 7 इक्वल टू 14। इस तरह से होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। 5 विलयन है ABCD और E। इनके pH मान कम सा 4, 1, 11, 7, 9 है। तो कौन सा विलयन उदासीन है? तो उदासीन होता है 7। तो कौन सा विलयन उदासीन होगा? तो नंबर फर्स्ट वाले का आंसर रहेगा उदासीन है, तो pH 7 वाला उदासीन रहेगा, ये विलयन उदासीन होगा। प्रबल क्षारीय, तो प्रबल क्षारीय के लिए प्रबल क्षारीय तो 7 से अधिक pH वाले जो होते हैं वो क्षारीय रहते हैं। तो 9 वाला भी क्षारीय होगा, 11 भी क्षारीय होगा। तो प्रबल क्षारीय कौन सा रहेगा हमारा? 11। तो pH 11 वाला प्रबल क्षारीय रहेगा। प्रबल अम्लीय, तो pH वैल्यू जितना कम होती है उतना ही अधिक अम्लीय होता है। तो सबसे 7 से कम 1 और 4, तो प्रबल कौन रहेगा? 1 वाला। तो थर्ड वाले में प्रबल अम्लीय के लिए pH इक्वल टू 1। दुर्बल अम्लीय के लिए pH वैल्यू 4 वाला भी अम्लीय होगा। तो pH इक्वल टू 4 वाला दुर्बल अम्लीय होगा। दुर्बल क्षारीय तो 9, pH वैल्यू 9 वाला दुर्बल क्षारीय होगा। pH इक्वल टू 9 वाला दुर्बल क्षारीय रहता है। इस तरह से हम क्षारीयों के लिए निकालते हैं, अम्लीय क्षारीय विलयनों की पहचान करते हैं। यदि pH वैल्यू हमारी 7 से कम होती है तो अम्लीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है और 7 होने पर उदासीन होता है 298 में। लेकिन यह उदासीन जो विलयन है इनके लिए अलग अलग वैल्यू पर उदासीन विलयन है, इनके मान भी अलग अलग ताप पर निर्भर करते हैं। विलयन में 273 केल्विन पर pH वैल्यू उदासीन के लिए 7.5 होती है और इसका प्रतिशत 0 to 15 होता है, 0 to 15 होगा। 298 केल्विन पर pH 7 पर उदासीन होगा और इसकी रेंज रहती है 0 to 14। 373 केल्विन पर pH वैल्यू उदासीन के लिए 6.5 होती है और इसकी रेंज 0 to 13 होती है। तो किसी उदासीन विलयन का जो pH मान है वो KW पर निर्भर करता है। KW मीन्स उसका जल का आयनिक गुणनफल पर निर्भर करता है और KW का मान ताप के साथ बदलता है। कंपटीशन वाले एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं कि 373 पर उदासीन विलयन का pH मान होता है तो हमारा 6.5 होगा 373 केल्विन। 298 पर 7 रहता है और 273 पर 7.5 होता है। इनका परिसर ये इस प्रकार से रहता है। अब हमें जो pH वैल्यू जैसे चेंज होती है तो उसमें H आयनों की संख्या में परिवर्तन आता रहता है। तो H आयनों की संख्या में परिवर्तन आएगा तो pH 3 वाले विलयन की अपेक्षा pH 1 वाले विलयन में H आयन की सांद्रता 100 गुना अधिक होगी, क्योंकि H प्लस आयन 3 वाले के लिए हम लेंगे तो 10⁻³ और H प्लस आयन 1 के लिए लेंगे तो 10⁻⁻1। यदि हम इनका कंपेयर करते हैं तो ये जो H प्लस आयन वाला विलयन है यह 100 गुना अधिक, यह विलयन 100 गुना अधिक प्रबल होगा, 100 गुना अधिक प्रबल होगा। तो एक डिजिट बढ़ने पर 1 से 2 होने पर 10 गुना होगा, 2 होने पर 100 गुना अधिक प्रबल हो जाएंगे। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम रहता है तब हम उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। शरीर का जो pH परिसर है 7 से 7 पॉइंट होता है। जीवित प्राणियों के लिए pH परिसर बहुत संकीर्ण रहता है, यह 7 से 7.8 के मिडिल में रहता है।
हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। तो हमारे शरीर मुंह के अंदर दांतों के ऊपर सबसे जो कठोर पदार्थ है इनेमल, तो इनेमल जो पदार्थ है वो कैल्शियम का एक लवण है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्षारीय पदार्थ है। जैसे शर्करा का उपयोग करते हैं तो शर्करा के उपयोग से कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट पदार्थ होता है हमारे शरीर के अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, तो ये क्षारीय पदार्थ है। यदि हमारे मुंह के अंदर अम्ल बनेगा, अम्ल कैसे बनता है? कुछ पदार्थों के किटवन से, भोज्य पदार्थ है, अन्न कण है, शर्करा है, तो शर्करा से अम्ल बन जाएगा। वो अम्ल इस पदार्थ को हमारे को नष्ट कर देता है, इनेमल को। और इनेमल जब नष्ट हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। हमारे रक्त का पीएच प्रतिशत रहता है वो 7.36 से 7.42 होता है। उबलते हुए जल का अगर पीएच मान है वो 6.5625 होता है। तो जबकि शुद्ध उबलता हुआ जल भी उदासीन होता है, लेकिन इसका ताप बढ़ जाता है तो इसका जो उदासीन बिंदु है पीएच है वो 6.56 होता है। इस तरह से ये हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। जीव जंतुओं के अंदर जो जैसे मच्छर भी काटते हैं तो मच्छरों के अंदर भी हमारा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी है तो मधुमक्खी के अंदर भी अम्ल पाया जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक एसिड होता है। इसी के कारण हमारे काटने पर जलन होती है और सूजन सी आ जाती है, हमारे रैश बन जाते हैं, मेथेनोइक अम्ल रहता है। तो इसे अगर हम दूर करना चाहते हैं तब हमें क्षारीय पदार्थ का प्रयोग करना पड़ेगा। क्षारीय पदार्थ, तो अगर हमें मधुमक्खी काट लेती है तो हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लगा सकते हैं, जिससे उसकी जलन कम हो जाएगी। अब हमारा जो शरीर का हमारा जो उदर है, उदर जिसे हम पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं, तो उदर में हमारे में HCl बनता है। HCl यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, यदि उदर में HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तब हम इसे अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। अम्लता बोलेंगे या एसिडिटी बोलेंगे। तो एसिडिटी के कारण पेट में दर्द, अपच होना, उल्टी आना, जलन ये होने लगता है। तो इसके लिए फिर हमें अम्लरोधी प्रति अम्ल पदार्थ का प्रयोग करेंगे। और प्रति अम्ल पदार्थ रहेंगे वो अम्लता को हमारे इस पेट की को कम कर देते हैं। प्रति अम्ल एंटासिड का प्रयोग करते हैं। और ये एंटासिड रहते हैं हमारे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है। पुदीन हरा रहता है। ये सब हमारे पेट के फिर पीएच को कम कर, अम्लीयता को दूर करते हैं। अम्लीयता को दूर करेंगे और इन्हें हम एंटासिड कहते हैं। इनका उपयोग, ये सभी दुर्बल क्षारक होते हैं। इस तरह से हमें पीएच वैल्यू को प्रभावित होने पर हमें विभिन्न बीमारियां भी होने लगती हैं। थैंक यू।